Hello guys, welcome back to the channel. Class 12 chapter 4 determinants exercise 4.6. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.6 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स. एंड इस एक्सरसाइज में देखो हमें मैट्रिक्स मेथड दे रखा है एंड मैट्रिक्स वाले सम ही दे रखे हैं. एंड हमें इस प्रकार से दे रखा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6. तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके कंसेप्ट लिखती हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले इसके कंसेप्ट जानेंगे तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट लिखते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है. देखो गाइस, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d. नेक्स्ट a3x प्लस v3y प्लस c3z इक्वल्स टू d. ठीक है, मतलब इस प्रकार से हमें कोई दे रखा होगा, इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स है. तो गाइस देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे. अगर हमें कोई भी ऐसा सम दे रखा हो, ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे. नॉर्मली जितने भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, जैसे a1, a2 और a1, v1, c1, a2, v2, c2, a3, v2 और c3. ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे. एंड फिर नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, क्या दे रखे हैं हमें, x, लिखो x, फिर y, फिर z, x y z. ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे जो भी हमारे इक्वल से इधर नंबर दे रखे, इसे d1 कंसिडर कर लो, इसे d2, इसे d3. ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे d1, इसे d2 और इसे d3. अब देखो, नॉर्मली हम इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे a. क्या बोलेंगे, इसे a, इसे b और इसे x. ठीक है, इसे x और इसे b. ठीक है, क्या हो जाएगा, a, पूरी मैट्रिक्स को a बोलेंगे, इसे x बोलेंगे और इसे b. तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b हो जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालना होगा इसमें से a इनवर्स. क्या निकालना होगा, a इनवर्स. तो गाइस देखो, हम क्या करेंगे, a इनवर्स निकालने के लिए हम a को इधर ले जाएंगे. ठीक है, क्या करेंगे, a को इधर ले जाएंगे. तो देखो ये हो जाएगा a इनवर्स b इक्वल्स टू x. ठीक है, ये हो जाएगा a इनवर्स b इक्वल्स टू x. फिर देखो, हम जो a इनवर्स है, a इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स की जगह हम लिखते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था, एडजॉइंट a अपॉन a डिटरमिनेंट, ऐसे तो करते थे, इनटू b आ जाएगा. ठीक है, अगर हम a इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट a अपॉन a का डिटरमिनेंट और इनटू b. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला. समझ में आया. अब देखो मैंने क्या करा, a, ये पूरी मैट्रिक्स है, ये हमारी पूरी x कंसिडर हो जाएगी इक्वल्स टू b. अब गाइस हमें लेके जाना है a को इधर, इक्वल से इधर लेके जाएंगे, तो इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा a इन्वर्स b इक्वल्स टू x आ गया. अब हम a इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन एक डिटरमिनेंट इनटू b. तो आएगा ही. ठीक है, अब हमारे पास ये तो हमारा होगा कंसेप्ट. ठीक है, अब देखो मैं इसे रफ कर देती हूँ, रफ. और हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स और हैं, वो हम एक्सरसाइज से रिलेटेड. ठीक है, तो देखो ये जो हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ चैप्टर. ठीक है, बिकॉज इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो मैं इसे कर दूँ रफ. एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार सब कुछ नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी. ठीक है, अब देखो गाइस, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी. फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर a का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन. तब जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी वो एक से अधिक हो जाएंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन. वो कंडीशन कब होगी, जब a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन. ठीक है,
तब क्या हो जाएगा हमारा जो वो हो जाएगा एक सॉल्यूशन वो यूनिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, अगर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर एक डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम जो इक्वेशन का सिस्टम हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब दैट इज नो सॉल्यूशन, को इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है, सॉल्व ही नहीं हो सकता, अगर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट 3 कंडीशन है, अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा विद इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो अब हम देखो इसको आप सभी को नोट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जो एक्सरसाइज है पहले 1 to 6 इसी कंसेप्ट पे, इसी बेस पे हमारे जो है वो होंगे, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा एंड इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिर नेक्स्ट टाइम दिस इट विल बी रिमूव, सो नोट इट। सो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है 4.6 का, तो क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, भाई हमें करना है कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है, ठीक है। क्या करनी है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो हम जैसे कि हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर हमें कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी हो तो हम पहले लिखेंगे ए, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए गाइस हमारे पास दे रखा है 1, ठीक है, 1 है ये, ए 1 है, 1 का मल्टीपल है ना एक्स, ऐसा ही ये हो जाएगा 2, यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे दे रखा है 3, तो ये हमारे पास आ गया ए। नेक्स्ट हमारे पास बी क्या है, पहले हम लिखेंगे एक्स क्या है, ठीक है, एक्स क्या दे रखा है, एक्स में हमें एक्स दे रखा है एंड वाई दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स। अब नेक्स्ट बी क्या है हमारे पास, बी होता है ये वाला पार्ट इक्वल से इधर, तो यानी कि 2 and 3, ये हमारे पास हो गया बी, ठीक है। तो गाइस हमने देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो 1 लिखेंगे, इंटू 1 के सामने वाला नंबर 3 दे रखा है, माइनस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया 3 - 4, मतलब -1, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब 0 के इक्वल ही नहीं आया सो दी फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि गाइस अगर हमारा ए डिटरमिनेंट का 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इक्वेशन का जो सिस्टम हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो पहले हम ए देख लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स निकालते हैं, 2 दे रखा है, फिर y का मल्टीपल -1, फिर x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल 1, ए आ गया। अब निकालेंगे x क्या हो जाएगा, x और y, और b निकालेंगे तो b क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर जो होते हैं, मतलब 5 और 4, ये आ गया हमारे पास b, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मली ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 2 दिख रहा है, 2 लिख दो, 2 के सामने वाला नंबर 1, यहाँ पे लिख दो माइनस, और फिर क्या दिख रहा है -1 इंटू 1, तो गाइस ये हो जाएगा 2 -+1, तो क्या हो गया 3, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आया ना, जब 0 के इक्वल ही नहीं, जब 0 के इक्वल नहीं है, सो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया था ना, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमें 3 दे रखा है, तो हम देखो 3 में करते हैं। 3 में भी हम देखो क्या करेंगे, पहले हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्या निकालेंगे, 1 हो गया, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, निकाल लिया ए। अब हम निकालेंगे एक्स क्या दे रखा है, एक्स और वाई है, ठीक है। बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हमें दे रखे 5 और 8 इक्वल से इधर जो होते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 लिखो, सामने वाला नंबर 6 लिखो, माइनस लगाओ, 3 लगा दो, 3 ये है, इसके सामने वाला नंबर 2 है, तो 6 - 6, तो क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब ए का डिटरमिनेंट आया 0, ठीक है। क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट आया 0। फिर हमें क्या चेक करना है, हम फिर निकालेंगे, अगर ए का डिटरमिनेंट आ जाता है 0 तो गाइस फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए और इंटू बी निकालो, ठीक है। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, तो मैं इसको कर देती हूँ रफ।
एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट हम मैट्रिक्स बना लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने एक मैट्रिक्स बना ली। अब मुझे बताओ पहला नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। अरे ये तो 2/2 की है ना, 2/2 में तो ये नहीं बनेगी, 2/2 में बनेगी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दे रखा है 1 के सामने वाला नंबर 6 लिख दो, फिर 3 के सामने वाला नंबर 2 लिख दो, फिर 2 के सामने वाला नंबर 3 लिख दो, फिर प्लस 6 के सामने वाला नंबर 1। तो देखो, और हाँ एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6 -2 एंड -3 और आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट तो आ गया, फिर निकालेंगे इनटू बी। बी क्या हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है 5 और 8, ठीक है। 5 और 8 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 6 5 जा 30 और माइनस लगाएंगे 2 × 8, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे -5 × 3 माइनस का प्लस 1 × 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास 30 -16 और -15 + 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये आ जाएगा 7। 14 और 7 आ गए गाइस। देखो हमारा क्या आया कि एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल कहाँ आया, अब जब 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। बट गाइस एक काम और करना, ये एडजॉइंट पे डैश लगता है ना, यहाँ पे डैश, इसको ये थोड़ा हमने इसको चेंज नहीं करा, ठीक है। तो इसको करेंगे चेंज। तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, आप इसको चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 30 -24 6 हो जाएगा, बस वही है, -10 + 8 2, ठीक है। तो ये आया 6। अब भी बात वही है, 0 के इक्वल लेंगे, बट हमने पहले क्या मिस्टेक कर दी थी कि हमने रो को कॉलम नहीं बनाया, कॉलम को रो नहीं बनाई, ठीक है। तो हमारा आंसर वही आएगा कि ये इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज इक्वल तो है नहीं, ठीक है। क्या आ रहा है, इक्वल तो है नहीं, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए निकाल लो, ए क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2, मतलब इसकी मल्टीपल, ठीक है। ए और 2a। अब निकालो x, x क्या हो जाएगा x/z। b क्या हो जाएगा b, जो इधर लिखे इक्वल से इधर 1 2 4, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है a का डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे, a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो 1 लिखेंगे ऐसे ही और इसको कर लेंगे हाइट, इसको भी कर लेंगे हाइट, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में हाइट, तो हो जाएगा 6a - 2a, यहाँ पे लगाओ -1 लिख दो, इसे हाइट करो इसे हाइट करो, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 2 4a और -2a, ठीक है। प्लस 1 लगाएंगे, 1 लगाओ, इसे हाइट करो इसे हाइट करो, फर्स्ट रो को हाइट करो, थर्ड कॉलम को हाइट करो, ये हो जाएगा 2a - 3a। क्या बचा 6 - 2 4a, 2 4 - 2 2a प्लस -a, ठीक है। ये बचा हमारे पास 4a - 3a, मतलब बच गया a नॉट इक्वल्स टू 0, और जब 0 के इक्वल लेंगे सो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, बिकॉज कहीं यहाँ पे क्या आया, जो हमारा ए का डिटरमिनेंट निकला था वो 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, ए आया। तो बस यही मज़ा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। एंड अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हमें निकालना है ए, मतलब मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। 3 -1 -2, मल्टीपल्स निकाल लो सबके, 2 -1 और यहाँ पे बाई नहीं दे रखा तो 0 हो जाएगा, -1 यहाँ पे x नहीं दे रखा 0। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ इस वाले क्वेश्चन को।
2y माइनस जेड, और ये दे रखा है 3x माइनस 5y। गाइस यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे x नहीं है, 0 x है ही नहीं तो x का मल्टीपल 0, y का मल्टीपल 2 और ये -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, ये हो गया a। अब निकालो x, x क्या हो जाएगा x y z, x y और z। b निकालो, b क्या हो जाएगा ये वाले इक्वल से इधर वाले नंबर 2 -1 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे a का डिटरमिनेंट निकाल लो। a का डिटरमिनेंट लिखो, 3 लिखो, 3 को हाइड करो, इस जो 3 फर्स्ट रो में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में उन सबको कर दो हाइड, अपोजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 और -5, क्योंकि बीच में आता है माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा -1 इंटू, इसको करो हाइड, इसको करो हाइड, क्योंकि ये फर्स्ट रो में आ रहा है सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए हाइड। इसके अपोजिट मल्टीप्लाई 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बट माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे लिखो -2, इसको करो हाइड, इसको करो हाइड, तो ये हो जाएगा 0 और -6, तो 0 - 6 मतलब क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +12। तो गाइस ये हो जाएगा -15 + 15 मतलब आ गया 0। क्या आ गया a, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, जब ये 0 के इक्वल आ गया तो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू बी। ठीक है, क्या निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे। तो देखो मैं ऐसे कर देती हूँ रफ, बिकॉज गाइस इतना स्पेस तो है नहीं। जब हमारा ए डिटरमिनेंट आता है ना 0, फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है। ठीक है, कौन सी 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास एडजॉइंट वो डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 0 नहीं आया। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट a इक्वल्स नॉट टू 0, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आपको क्या लिखना है, बस आपको यही तक करना है अगर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिस्टम इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है अगर a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना होगा और आपको निकालना होगा एडजॉइंट a इंटू बी। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। अगर ये भी 0 के इक्वल ना आए तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन का सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास a का डिटरमिनेंट आ जाए 0, फिर हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट a और इंटू बी, तो वो भी आ जाए 0। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, मतलब हम इसको इसकी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, इस पर काफ़ी टाइम्स तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हमने ए का वो तो चेक कर लिया, ये तो मतलब हमारी ये वाली कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू, पहले एडजॉइंट ए ही निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमारे पास वो मैंने मैट्रिक्स वो कर दी रफ। ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमें निकालना 3 का, तो 3 को हाइड करो, फर्स्ट रो में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, सबको कर दो हाइड, ये दो ये पूरी लाइन बची। ठीक है, इसकी अपोजिट मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा और माइनस लगता है। ठीक है, एक माइनस आता है और हमारे पास दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दो -5। नेक्स्ट केस में फर्स्ट रो गायब, सेकेंड कॉलम गायब, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस आएगा बीच में, माइनस ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये गायब और ये गायब। ठीक है, ये गायब, तो क्या बचा 0 -6, लिख दो यहाँ पे -6। नेक्स्ट स्टेप में ये गायब और ये गायब, ये बचे हमारे पास 0 इंटू -1, तो 0 ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, बट माइनस आता है 5 to 10, यहाँ पे लिख दो -10। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो गायब, ये करो गायब और ये करो गायब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड माइनस ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, क्या लिखोगे 6 लिख दो। अब देखो हमारे पास ये सेकेंड रो गायब, थर्ड कॉलम गया, अब यहाँ पे हो जाएगा -15 और +3, तो यहाँ पे हो जाएगा -12। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये गायब, थर्ड रो गायब एंड फर्स्ट कॉलम गायब, क्योंकि 3 की बात करें 3 थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये बचे -1 इंटू -1 1 और माइनस बीच में आता है, तो माइनस ये भी है, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे +4, क्योंकि माइनस बीच में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये 5 थर्ड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में गायब, सेकंड कॉलम गायब, थर्ड रो गायब, क्या बचा -1 इंटू 3 -3, बीच में आएगा माइनस, तो यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, क्या है 0,
तो जब 0 दे रखा है तो केस ही खत्म, यहाँ पे हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या दे रखा है, इसे गायब, थर्ड रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, तो क्या हुआ सर 2 × 3 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 6। तो हमारे पास एडजॉइंट है और डैश भी लगता है, ठीक है। तो इस सबको कर देती हूँ मैं रफ, और एडजॉइंट है क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो बनी फर्स्ट कॉलम -5 -3 -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 6 और 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 3 6, ये बन गई हमारे पास एडजॉइंट है। अब हम निकालेंगे इनटू बी, ठीक है। इनटू बी भी हमें क्या दे रखा है 2 -1 3, ठीक है। बी क्या दे रखा है 2 -1 3, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करेंगे इसे। मल्टीप्लाई तो करनी आती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, मतलब मैं एक बार आपको देखो करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। -5 लिखेंगे, -5 हो जाएगा × 2, ठीक है, प्लस लगाओ, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस लगाओ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, -3 × 2, -3 × 2 प्लस लगाओ, 6 × -1 प्लस लगाओ, 3 × 3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो -6 × 2 -6 × 2 प्लस लगाओ, 12 × -1 12 × -1 प्लस लगाओ, 6 × 3 6 × 3। अब मुझे बताओ क्या आया, देखते हैं। 5 × -10 और 15, तो ये क्या हो गया -20 + 15 मतलब -5, क्या आया -5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, लिख दो -5 आया। अब -6 + 9, तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे लिखो -3, ये हो जाएगा -12 और -12 + 18, तो ये हो जाएगा 24 और 18, 6 बचा, ठीक है। कितना बच गया 6 लिख दो यहाँ पे माइनस का, ठीक है, -5 -3 -6। तो अब मैं देखो सबको कर देती हूँ रफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी, बताऊँगी कि अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एडजॉइंट A × B, क्या आया -5 -3 और -6, ये आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया ना। और जब 0 इक्वल नहीं आया तो मैंने क्या बताया, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन में क्या था कि A डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट A × B, वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। रीजन हो जाएगा कि एडजॉइंट V इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस हमारा यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5, ठीक है। अब देखो हमारा 6 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ नोट कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप या तो फिर समझते चलिए, ठीक है, एक बार आपको नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, मैं नोट कर लेती हूँ। 5x - y + 4z = 5, एंड फिर दे रखा है 2x + 3y + 5z, 2x + 3y + 5z, 2x + 3y + 5z = 2। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है 5x - 2y + 6z = -1, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब गाइस देखो हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है, पहले निकाल दो A कैसे निकालेंगे, मल्टीपल ले लो, 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, A निकल गया। X निकालो, X आ जाएगा x/z, B निकालो, B आ गया हमारे पास 5 2 और -1। अब निकालेंगे नॉर्मली, क्या निकालेंगे, A का डिटरमिनेंट, A डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब 5 ऐसे ही 5 को हाइड करो फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, तो हो जाएगा 6 × 18 + 10 माइनस आता है बीच में और माइनस है, तो यहाँ पे देखो -1 × इसको हाइड करो क्योंकि ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 -25 प्लस आएगा बीच में 4, इसको हाइड करो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को, -4 -15, तो गाइस ये क्या आया 28 × 5
प्लस 1 हो जाएगा इंटू क्या आया 51, मतलब क्या आया कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए का डिटरमिनेंट क्या आया, मीन्स ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जब ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है तो गाइस ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या लिख देंगे कि ये कंसिस्टेंट है, तो बस इसका लिख दो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास पता लग जाए शुरुआत में कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो बस यही हो जाएगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट इस प्रकार से। ठीक है।